नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज। और अभी जैसे अभी भी IBPS RRB PO मेंस का जो अभी एग्ज़ाम लगा है, तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या भाई इसका कट ऑफ किया जा सकता है। तो जिन लोगों ने भी पेपर दिया है, सेल्फ गिवन जो बंदे हैं, उनको तो अपना तो पता ही है कि मतलब पेपर का लेवल जो है, पेपर का कैसा आया था, उस हिसाब से क्या कट ऑफ जा सकता है। पेपर का लेवल प्लस जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज होती हैं अलग अलग स्टेट से, उन पर भी जो पेपर की जो कट ऑफ होती है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, अगर जैसे बड़े राज्यों में अगर बात करें, यूपी जहाँ पर वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है इस बार, तो वहाँ का कट ऑफ क्या जा सकता है। अगर जैसे पेपर मैंने खुद ने दिया था, तो पता है कि आपको भी पता होगा कि कंप्यूटर का जो सेक्शन है और जो जीके का सेक्शन है, वो थोड़ा सा इस बार क्या आया है, हार्ड आया है। भाई जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है उनके उसमें दिक्कत आ सकती है। तो उनकी कट ऑफ है जो सेक्शनल कट ऑफ, वो भी इस बार बहुत कम जाने वाली है। जैसे आप देखेंगे कि अगर जो जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है उसकी कट ऑफ इस बार अगर यूपी से आप देखते हैं अगर जनरल की, तो कितनी जा सकती है, 5 से 7 नंबर ही जा सकती है, जो पिछली बार की तुलना में क्या है, काफ़ी कम है। सभी स्टेट में ऐसा होने वाला है क्योंकि पेपर थोड़ा हार्ड था। तो मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स के जो मेंस एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए वो हार्ड था, तो कुछ बंदों के लिए तो उनका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेजोरिटी जो बताती है मेजोरिटी के लिए पेपर कैसा आता है उसका इस पर फ़र्क पड़ता है। और अगर अपन ओवरऑल कट ऑफ की अगर यहाँ पर बात करते हैं, तो यूपी की पहले अपन बात करते हैं। तो यूपी में कट ऑफ कितनी जा सकती है, जो जनरल कैटेगरी की है उसकी 80 नंबर जा सकती है। अब 80 में आप क्या कीजिए, दो या दो नंबर क्या कर लीजिए, प्लस माइनस भी कर सकते हैं, 78 भी जा सकती है। क्योंकि इस प्रकार जिस प्रकार का लेवल आ रहा है, लेवल देखिए, प्लस पोस्ट भी यहाँ पर देखी जाएंगी, पोस्ट भी पिछली बार से कुछ ज़्यादा है। तो 80 चली जाए, प्लस माइनस दो, 78 77 भी जा सकती है। ये जनरल की है। बात करें EWS की, तो उससे 2 या 3 नंबर आप वो कम मान सकते हैं। इसमें अगर यूपी में OBC की बात की जाए, तो OBC की कट ऑफ यहाँ पर 72 से लेकर 75 के बीच में रहेगी। श्योर इतनी ही रहने वाली है इस बार। अगर आप रिजल्ट आए तब तक देख लेना, हो सकता है इससे भी कम चली जाए, लेकिन इससे ज़्यादा किसी चांस में नहीं जाएगी। बात करते हैं जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान की कट ऑफ क्या हाई जाती है, अभी अपन ने प्रीलिम्स एग्जाम में भी देखा था। क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी क्या है, मतलब जो बैंक ऑफ बड़ौदा उसने वैकेंसी विड्रॉ की है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी जगह से विड्रॉ की है अपनी वैकेंसी, गुजरात से भी की हैं, वहाँ भी इसका इफेक्ट पड़ा है। और यूपी से भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ वैकेंसी उसने क्या की है, विड्रॉ जरूर की है। तो फिर अगर राजस्थान की कट ऑफ की बात करें, तो राजस्थान की कट ऑफ जैसे पिछली बार कितनी थी, 87 थी, 87 थी, लेकिन इस बार कितना जाने का उम्मीद है, इस बार 85 जाने की क्या इसकी पूरी पूरी उम्मीद है। अब आप देख रहे हैं कि सर पहले से ज़्यादा जानी चाहिए, पहले से ज़्यादा जानी चाहिए, लेकिन इस बार पेपर का लेवल भी तो थोड़ा सा उससे अच्छा था पिछले बार से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 85 प्लस माइनस टू आप इसमें कर सकते हैं। और अगर राजस्थान में OBC की बात करते हैं, तो OBC की 82 प्लस माइनस टू रह सकती है। SC/ST आपको पता है कितनी जा सकती है, तो अपन मैन कैटेगरी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर वैसे बात की जाए गुजरात की, जहाँ पर पिछली साल थोड़ी बहुत कम गई थी मेंस की कट ऑफ, 55 के लमसम गई थी 200 में से, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। फाइनल में ज़रूर वहाँ पे वैकेंसी कम हुई थी, इसलिए जो लास्ट में फाइनल कट ऑफ आती है उसमें इफेक्ट पड़ा था। लेकिन इस बार की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पर 59.50 शायद प्रीलिम्स की गई थी PO की। इस बार कितनी जा सकती है, तो इस बार जनरल कैटेगरी की बात करें तो 83 प्लस माइनस टू जा सकती है वहाँ पर इजीली, क्योंकि वैकेंसी वहाँ पर बहुत कम है। बात करें यहाँ पर OBC की, तो OBC की 80 प्लस माइनस टू यहाँ पर रह सकती है। उसके बाद में बात करें अपन उड़ीसा की, तो जहाँ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, उड़ीसा की कट ऑफ ज़्यादा गई, क्लर्क में देख सकते हैं आप, PO में। तो उड़ीसा की कितनी रह सकती है, तो उड़ीसा की 90 से 92 जनरल की रह सकती है, और जो अपनी OBC है उसकी 85 रह सकती है। बात करें अपन महाराष्ट्र की, बड़े राज्यों में, तो महाराष्ट्र की कितनी रह सकती है, तो महाराष्ट्र की जो जनरल की है वो रह सकती है 75 प्लस माइनस टू, और जो OBC है उसकी रह सकती है 72 प्लस माइनस टू। और अगर SC/ST की बताएं तो वो भी इतनी रह सकती है, मतलब 72 प्लस माइनस टू ही रह सकती है महाराष्ट्र में। तो ये लगभग लगभग जो राज्य हैं जिनमें कट ऑफ ज़्यादा जाती है पिछले साल के कंपैरिजन में, तो किस प्रकार से इस बार कट ऑफ रह सकती है, ये मेरा एक अनुमान है। और अभी रिजल्ट का वेट कीजिए 10-15 दिन,
और जिन बंदों का अभी भी जो आरआरबी कलर कलर निकल चुका है और जिन्होंने अभी पीओ का एग्ज़ाम दिया है, इस एग्ज़ाम से थोड़ी सीख लेकर उस एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि उसमें भी आप अब देख सकते हैं लेवल किस प्रकार का आ रहा है। तो आईबीपीएस कुछ भी कर सकता है। जो अपन देखें कि भाई पिछले साल करंट जीके आया था तो इस साल भी करंट जीके आएगा, तो अभी देख लीजिए इस बार बैंकिंग घुसा दी। पिछले साल जो बैंकिंग थी बहुत कम थी, ना के बराबर थी, और इस बार बैंकिंग काफ़ी है। तो सब कुछ तैयारी रखिए। ऐसे नहीं कि अपन ओनली करंट जीके पर डिपेंड हो जाएं, ऐसा भी नहीं कि ओनली बैंकिंग या स्टैटिक पर डिपेंड हो जाए। सब कुछ आपको तैयारी करनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। यही तो एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।